हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जीएस के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है और आज की क्लास में हम जीएस के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमारे इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक तरह से आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट लगने वाला है। अपना सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन ठीक करने का। और जो विद्यार्थी अभी हमारे साथ बिल्कुल लेटेस्ट जुड़े हैं उनके लिए टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ठीक करने का। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है एम्पियर, वाट, जूल या फिर अर्ग। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है जूल, तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है। ऑप्शन है आपके सामने कम तापमान, उच्च तापमान, कम दबाव या फिर अधिक दबाव। तो ध्यान रखिएगा, क्रायोजेनिक क्या है? हमेशा कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक को बोलते हैं निम्न ताप का अध्ययन। क्या बोला जाता है? निम्न ताप का अध्ययन, स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, जीवाश्म पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। ऑप्शन है आपके सामने आग्नेय शैल में, क्वार्टर्स में, मिट्टी में या फिर अवसादी शैल में। फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी शैल में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पर है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता या फिर घर्षण। तो पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अत्यधिक ऊंचाई में जाने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? वाई इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ व्हेन गोइंग टू हाई अल्टीट्यूड? वायु के कम दबाव के कारण, न्यून तापमान के कारण, ओजोन के कारण या फिर उच्च घनत्व के कारण। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब क्या होता है? कम होने लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है प्रेशर डिक्रीज होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन में भी कमी आने लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वायु के कम दबाव के कारण अत्यधिक ऊंचाई पर जाने से सांस लेने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? घर्षण बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल या फिर अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। टू हुम डज द प्लेग स्प्रेड? आंसर मैच कीजिएगा मेरे साथ। आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर सबमिट कर दिया होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, जीवाणु के द्वारा प्लेग फैलता है। और ध्यान रखिएगा, प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है ब्लैक डेथ। क्या बोलते हैं प्लेग को? ब्लैक डेथ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रहेगा, विटामिन ए की आवश्यकता होती है नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए। सभी को पता है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है।
क्वेश्चन नंबर 9, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। लो भाई, जल्दी से सभी को आंसर करना है। क्या आंसर कर रहे हो सभी? ह्यूमन ब्लड प्रेशर वाइल रनिंग इज इंक्रीज्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़ जाता है। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, राइट। और हीमोग्लोबिन में लोहा पाए जाने के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन का संवहन करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रीन या फिर हाइड्रोकार्बन? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये वाला प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूँगा। लास्ट में सेशन को कंप्लीट होने के बाद सभी को इस प्रश्न का आंसर करना है। यहाँ पर टमाटर सॉस में पूछा है, ना कि टमाटर में। तो आंसर बिल्कुल सभी को सोच समझ कर देना है सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? आंसर है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल या फिर बेंजीन? आंसर जल्दी से दीजिएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन हैं, इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल। अब आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लवण जल, यानी कि सॉल्ट वाटर क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? चार्ल्स डार्विन, प्रिस्टले, मैक्सवेल, कैवेंडिश? अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, कैवेंडिश, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल्स फ्यूल? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, जल गैस? क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, नाइट्रोजन, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? जॉन डाल्टन, रॉन्टजन, रदरफोर्ड या फिर विलियम हार्वे? बिल्कुल राइट आंसर, अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है, रदरफोर्ड, आपका करेक्ट आंसर होगा। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की है? रक्त परिसंचरण तंत्र। रॉन्टजन का आपको पता है, एक्स किरणों की खोज किसने की है? रॉन्टजन ने की है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, शुष्क सेल होते हैं। प्रश्न ये वाला पहले करवा चुका हूं डिस्कस एक बार। अगर आपने पहले वाला सेशन देखा है तो ये प्रश्न गलत मत कीजिएगा। शुष्क सेल जो है ये प्राथमिक सेल होते हैं, इट्स अ प्राइमरी सेल। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन यूज्ड इन अ कार बैटरी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन सामने है, सभी को आंसर देना है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो ताप का लेवल होता है उस सिचुएशन को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? विच पार्ट ऑफ द सन रेडिएशन वार्म्स द सोलर कुकर? पहला बैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण या फिर प्रकाशीय किरण? बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इंफ्रारेड रे। अवरक्त किरण सोलर कुकर को गर्म कर देती है। 22, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस होता है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? विषाणु, कोशिका, उत्तक, जीव द्रव्य? हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी क्या है? टिश्यूज का अध्ययन है, उत्तकों से संबंधित अध्ययन है। कोशिका का पता होना चाहिए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका से संबंधित अध्ययन है। विषाणु का अध्ययन क्या है? वायरोलॉजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आंसर दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस बाहर निकलती है वो है ऑक्सीजन। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाणु की खोज किसने की? सिंपल सा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, इवानोवस्की? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। इवानोवस्की भी पता होना चाहिए, वायरस यानी कि विषाणु की खोज। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। चले आगे, चलिए सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए लास्ट में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? विच इज द एक्सीलेंट गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, रेडॉन जो है यह कैंसर के लिए उपयुक्त गैस है। और ध्यान रखिएगा, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी किया जाता है। क्या करते हैं? कीमोथेरेपी, ये वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर है, क्लोरीन के परमाणु संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 17? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 17। और ये परमाणु क्रमांक आपको 1 से लेकर 30 तक मिनिमम पता होने चाहिए, क्योंकि परमाणु क्रमांक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लगे हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? What is the common name for the chemical additive containing the NaOH formula? ऑप्शन है कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट? तो NaOH जो है ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या फिर कार्नालाइट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कार्नालाइट जो है यह हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज के आप इन 3 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता सकते हैं कि आज के 29 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है, क्योंकि ये वाला प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।